गवर्नमेंट के साथ भी काम किया और आपने WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ भी काम किया। तो अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें, प्रोफेशनली देखें, तो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको कहाँ नज़र आया, इधर पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में या WWF? ये बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली कीपिंग इन व्यू माय एक्सपीरियंस WWF और गवर्नमेंट साइड, अगर मैं डिफ़ाइन करूँ WWF का, तो बीइंग एन NGO ड्यू टू स्मॉल एक उनका जो है दायरा कार या फोकस, वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंजर्वेशन है। वहाँ पे मतलब स्पीसी बेस्ड कंजर्वेशन, मैं उसको एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं कहूँगा कि यू गेट फंडिंग फॉर सर्टेन स्पीसी। फॉर एग्जांपल अगर हम वाइट बैक वल्चर्स की बात करते हैं, तो वल्चर्स के ऊपर एक फंडिंग आ गई है और वो उसके स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, उन्हीं को मीट करने के लिए वहाँ पे वो स्पेंडिंग होती है और उसके बाद फ़ाइन। इसी तरह से इसका नुकसान क्या है, बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड या स्पीसी बेस्ड कंजर्वेशन का हो क्या रहा होता है कि उसमें शायद डिपार्टमेंट को उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता जिस तरह से लेना चाहिए। कौन से? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो गए और भी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। सही, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की, एक बात ज़रूर अप्रिशिएट करनी चाहिए कि ये डिपार्टमेंट मौजूद है तो वाइल्ड लाइफ है, जो हमें अभी वाइल्ड में नज़र आ रही है। तो ये इसी वजह से है कि डिपार्टमेंट किसी ना किसी सूरत में कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड रिसोर्सेज वो काम कर रहा है। अब मैं लिमिटेड रिसोर्सेज की आपको अगर बात बताऊं, पंजाब की सिर्फ अगर हम बात मैं आपकी कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नहीं है। प्रायोरिटीज़ तो डिफ़ाइन होती हैं, हर गवर्नमेंट की अपने अपने सेक्टर्स के अंदर प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो ये तो शुरू से डिप्राइव रहा है ना, मतलब सिंस द इंसेप्शन के उस तरह से शायद चीज़ों को नहीं देखा गया कि ये इनका भी इकोसिस्टम में रोल है, वाइल्ड लाइफ का रोल है तो डिपार्टमेंट का रोल भी है, डेफिनेटली है। हाँ। अब मैं उसको अगर डिफ़ाइन करूं डिपार्टमेंट को ऑन ग्राउंड, तो आप ये देखें कि 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है सही पंजाब का तकरीबन। इसमें से अगर ऑन सेफ साइड हम 30 से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया निकाल देते हैं, अर्बन एरियाज़ और कुछ इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो एरियाज़ हैं, बाकी आपके पास 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के राउंड जो बचता है, उसके ऊपर हम अगर अपनी ग्राउंड फोर्स को डिवाइड करें तो 1,33,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को बचाने के लिए आपके पास एक बंदा है। अच्छा, अब इमेजिन करें, अब लोग घर में बैठे, सोशल मीडिया पे बैठे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं जी, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट किसी को शायद नहीं पता। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मतलब ये शायद इसलिए भी है कि इस तरह से एहसास दिलवाया ही नहीं गया पहले, तो अभी हमको हमारी। अच्छा हसन साहब, ये बात से बात मतलब यूँ निकलती है कि जब हम ये बात करते हैं कि डिपार्टमेंट डिप्राइव्ड है, हमने कभी वाइल्ड लाइफ पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले से कोई पब्लिक सर्विस मैसेजिंग नहीं देखी, कोई आम आवाम की अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने उस एज सच नहीं देखा। तो इसकी वजह क्या फंड्स की कमी है या कोई और वजह? बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा मैं और ज़्यादा एलेबरेट करूँ तो डिपार्टमेंट के पास ना जो एम है प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, हमने उन अपने रोल्स को विद इन ड्यू टू द मीगर ह्यूमन रिसोर्स मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं ये शायद बात कर रहा हूँ कि ड्यू टू द मीगर ह्यूमन रिसोर्स हम प्रॉपरली उनका रोल डिफ़ाइन ही नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम प्रोटेक्शन के लिए ओवरबर्डन है कि डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरबर्डन है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं तो है। वो हाँ ऑलरेडी मीगर ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो हम शायद ज़्यादा, क्योंकि हैबिटाट प्रोटेक्ट होगी तो जानवर होंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें इकोसिस्टम चलेगा। तो उस चीज़ के लिए हमारी प्रायोरिटी जो है वो शिफ्ट इस तरफ रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से डिपार्टमेंट ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि अभी हमें ये मैसेज जो है आम आवाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी